जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में कौन थे उसकी कथा सुनाने वाली हूँ। तो किसी समय की बात है, कश्यप ऋषि यज्ञ कर रहे थे और जब उन्होंने यज्ञ आरंभ की तो वह वरुण देव से उनकी गाय मांग लाए। वरुण देव जल और पशु के देवता हैं, तो उनकी धेनु नाम की वह गाय यज्ञ भूमि में लाई गई और उनका यज्ञ हुआ। यज्ञ जब संपन्न हो गया तो उन्होंने गाय वरुण को वापस नहीं की। लोभ मनुष्य हो या देवता, दोनों के विनाश का कारण बनता है और हमेशा से यह प्रबल रहा है। देवताओं में भी प्रबल रहा है और मनुष्य में तो है ही। तो उन्होंने वरुण जब अपना गाय वापस लेने आए तो कश्यप थे, वो नहीं वापस किए। तो उन्होंने कश्यप को शाप दे दिया कि वह मनुष्य अवतार लेंगे और उनको पशुपालन का, गौ पालन का काम करना पड़ेगा। और फिर भी वो व्यथित और दुखी होकर ब्रह्मलोक गए। वहाँ वो ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना दुख निवेदन किया और उन्होंने कहा कि किस तरह से कश्यप उनके गाय को ले आए और यज्ञ करने के लिए, और यज्ञ होने के उपरांत उन्होंने गाय उनको वापस नहीं दी। और गाय का जो बछड़ा है अपनी माता के बिना वह बहुत ही दुख पा रहा है, तो मैंने इस तरह से शाप दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने अपने पौत्र को बुलाया। कश्यप मरीच के पुत्र थे। मरीच कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ये चीज़ शोभा नहीं देता, तुम्हें गाय वरुण को वापस करना चाहिए। पर वो कुछ नहीं बोले। तो ब्रह्मा जी भी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा कि इस घृणित कार्य के लिए तुम्हें अब गौ पालन करने के लिए पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। तुम्हारे अंश से, चूँकि कश्यप भगवान थे, तो तुम्हारे अंश से मनुष्य योनि में तुम जन्म लोगे और तुम्हें वहाँ गौ पालन करना पड़ेगा अपने दोनों पत्नियों के साथ। तो ये शाप हो गया। और दूसरी तरफ कश्यप ऋषि के दो पुत्र थे, दो पत्नी थी, दो भार्या थी, दिति और अदिति, जो दक्ष प्रजापति ने उनको अपनी पुत्री दी थी। दक्ष की 60 कन्याएं थी, जिसमें दो उन्होंने कश्यप को दी थी। दिति और अदिति दोनों सगी बहन थी। और जो अदिति थी वह इंद्र की माँ थी और दिति को अभी कोई पुत्र नहीं था। तो इंद्र बहुत ही बलशाली थे और सभी कार्य करने में वो निपुण थे, चतुर थे। और छोटे से छोटे, लघु से लघु और बड़ा से बड़ा कोई भी रूप धर सकते थे। इंद्र सब रूप बदलने में माहिर थे और सब तरह से वो चतुर थे और सब तरह से संपन्न थे वो। तो उसके पुत्र को देखकर दिति के मन में हुआ कि इंद्र के जैसा मेरा भी कोई पुत्र हो। तो उन्होंने अपने पति कश्यप से निवेदन किया कि हे ऋषि, मुझे भी इंद्र के जैसा एक पुत्र चाहिए। तो कश्यप ने कहा कि हे देवी, तुम धैर्य रखो, तुम्हें जो मैं व्रत कहता हूँ वो करो और समय आने पर तुम्हें भी इंद्र के जैसा बलवान पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगा। तो दिति नियम से पालन करने लगी, व्रत रखने लगी और पवित्रता में रहने वाली दिति पति के कहे अनुसार चलने लगी और व्रत उपवास उन्होंने रखना शुरू कर दिया। उचित समय आने पर दिति ने गर्भ धारण किया और जब समय आ गया पुत्र जन्म देने का, तो अब अदिति देख रही थी कि इसको भी, मेरी बहन दिति को भी मेरे पुत्र इन जैसा पुत्र प्राप्ति होगा। तो कहते हैं कि जब दुश्मन अपना सिर ज़्यादा उठाने लग जाए तो उसके जड़ को ही समूल नष्ट कर देना चाहिए। तो अदिति ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पुत्र के द्वारा इसके गर्भ में ही इसके पुत्रों को मार डलवाऊँ, ताकि इंद्र के समान इसका कोई पुत्र न हो। तो उन्होंने अपने पुत्र इंद्र को बुलाया और उसने अपनी सारी कहानी उससे बताई कि हे पुत्र, तुम जाओ दिति के पास और किसी भी तरह से उसके गर्भ में पल रहे पुत्र को नष्ट कर दो। इंद्र ने अपनी माँ को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए दिति के पास। और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से दिति के पैर छुए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी माता और आप में कोई भी भेद नहीं समझता हूँ, मैं आपके चरण को दबाना चाहता हूँ। बड़े ही सेवा भाव से इंद्र वहाँ पर बैठ गए। तो दिति को विश्वास था इंद्र पर, क्योंकि वो इंद्र उनके मन में बसे थे और उन्हें इंद्र के ही जैसा पुत्र चाहिए था। तो इंद्र से वो प्रेम करती थी। तो उनके जैसा पुत्र, जब किसी को आप पसंद करते हैं, चाहते हैं कि उसी की तरह से ऐसा हो, तो इंद्र को वो पसंद करती थी, अच्छा लगता था, इंद्र के जैसा उनको पुत्र चाहिए था। तो इंद्र पर उनको बहुत विश्वास था। तो इंद्र उनके पैर दबाने लगे तो वह नींद में आने लग गई, वो लगभग सो गई। तो इंद्र ने सोचा कि यही एक समय है कि जब इनके पुत्र को नष्ट किया जाए। इंद्र ने लघु से लघुतम रूप धारण कर लिया और उनके उदर में प्रवेश कर गए और शस्त्र लेकर प्रवेश किए। शस्त्र से उन्होंने उनके गर्भ में पल रहे पुत्र को 7 भागों में काट दिया।
तो जो शिशु थे वो क्रंदन करने लगे। तो इंद्र ने कहा मत रुद, अर्थात मत रो, और 7 को भी 7 टुकड़ों में काट दिया। तो इस तरह से गर्भ को छत बिछत उन्होंने कर दिया और फिर वहाँ से बाहर हो गए। जब वो इस करतूत के विषय में दीति को कष्ट हुआ और दीति को जो पता चला इंद्र ने छल से उनके साथ ये व्यवहार किया है, वह बड़ा ही दुखी हुई और बहुत उनको कष्ट हुआ इस बात से, किसी को भी होगा। और तब वह क्रोधित हो गई और उन्होंने शाप दे दिया अदिति को कि वह भी इसी तरह से मनुष्य योनि में जन्म लेंगी और उनके एक एक करके सब पुत्र मर जाएंगे। इस तरह से उन्होंने शाप दे दिया अपनी बहन को। तो इतने में कश्यप आए, उन्होंने कहा हे देवी तुम क्रुद्ध मत हो, तुम्हारे पुत्र 49 मरुद के नाम से देवताओं के 49 मरुद के नाम से संसार में जाने जाएंगे, वह देवता होंगे और इंद्र के साथ साथ परस्पर भ्रातृपूर्ण संबंध, उनका मित्रवत संबंध अच्छा रहेगा और इंद्रलोक में वास करेंगे, देवता होंगे। लेकिन तुम्हारा भी यह शाप विफल नहीं जाएगा, द्वापर के अंत में तुम्हारा यह शाप भी सफल होगा। तो इस तरह से दीति अब कुछ नहीं बोली और वह मौन हो गई। तब इस तरह से समय बीत गया और जो उनके जो टुकड़े टुकड़े में एक को 7 को 7 टुकड़े में यानी 49 टुकड़े हुए। तो 49 मरुद हुए जो बाद में इंद्र से उनकी मृतता हो गई। अपने भाई इंद्र ने सबको भाई बना लिया और भाई बन के सब इंद्र के सब भाई बन गए। और फिर इंद्रलोक में इंद्र ने अपने सभी 49 भाइयों को 49 मरुद का भगवान का स्थान दिया और इंद्र के साथ सब लोग मिलकर भ्रातृभाव से मिलकर रहने लगे। इंद्रलोक में सब भगवान हो गए। और दूसरी तरफ जब द्वापर का अंत आया, द्वापर युग में जब कृष्ण आते हैं तो वही कश्यप ऋषि को किसने शाप दिया था? उनके अपने ही ब्रह्मा जी जो दादा थे उन्होंने शाप दिया और भृगु ने शाप दिया था। तो वही कश्यप वसुदेव बनकर आते हैं और उन्होंने कहा था ना कि तुम्हारी दोनों पत्नियां भी तुम्हारे साथ कष्ट भोगेंगी। तो जो दीति थी वह रोहिणी बनकर आई और जो अदिति थी जिसने पुत्र मरवाने के लिए इंद्र को भेजा था, अदिति जो इंद्र की माँ थी, वह अदिति देवकी बनकर आई। अब कश्यप वसुदेव थे और अदिति देवकी थी जो दोनों कारागार में थे। और उनकी दूसरी पत्नी जो दीति थी, दीति के शापवश जो तुम्हारा एक एक पुत्र सब मर जाएगा। तो इस तरह से उनके 7 पुत्र कारागार में कंस के द्वारा मार दिए गए। तो इस तरह से द्वापर के अंत में दीति का अपनी बहन को दिया हुआ शाप सफल हुआ और उनके 7 पुत्र स्वर्ग को पधार गए। और तो ये पूर्व जन्म में की जो कथा थी देवकी और वसुदेव की, ये मैं आपको बताई। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल यूट्यूब पर शिव परिवार धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और फेसबुक पर भी लाइक कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय मां दुर्गा।